स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर सामने आई है। देखिए, आप सब लोग मूवी देखने जाते होंगे थिएटर में, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ, लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे स्पेशली बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, यहाँ पर जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, जहाँ पर जब कोई स्पेशली कोई नया मूवी लगा सपोज, तो उसमें चार्जेस इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। स्पेशली 600-800 रुपये, कई बार हज़ार रुपये तक ये लोग ले लेते हैं, और उससे भी ज़्यादा होता है। अगर आप लग्जरी सिनेमाज में जाओगे 2500-3000 तक रेट्स चले जाते हैं। यहां पर हुआ क्या है कि कर्नाटका सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया और अनाउंस किया है कि चाहे कर्नाटका में कोई भी मूवी हो, कहीं पर भी लगी हो, 200 रुपए से ज्यादा उसका रेट नहीं हो सकता। जी हां, आप देख सकते हो खबर, मूवीज एट ₹200 कर्नाटका प्राइस कैप स्पेल्स ट्रबल फॉर PVR आइनॉक्स। ऑब्वियस सी बात है, PVR और आइनॉक्स जो सबसे बड़े मल्टीप्लेक्स के चेन्स हैं, उनके लिए बड़ा झटका ही। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि आखिरकार हुआ क्या है यहाँ पर कर्नाटका में, और साथ ही साथ जो मल्टीप्लेक्सेस की जो सिनेमास की कमाई होती है उसमें अलग अलग डिविजन्स क्या हैं, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ का इस समय होली सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स बैच, चाहे 2026 हो, 27 हो, या फिर इस साल का भी अगर आप लेते हो प्रीलिम्स वाला बैच SIP, आप ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरमैया जी, उन्होंने बजट स्पीच के दौरान यह अनाउंस कर दिया कि मूवी टिकट का जो प्राइस है राज्य के अंदर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं, तो कर्नाटका के अंदर यह इंप्लीमेंट होगा। 200 रुपए से ज्यादा टिकट का प्राइस नहीं हो सकता। और ये जो प्रपोजल है, इसको कर्नाटका फिल्म चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कर्नाटका फिल्म एग्जीबिटर्स, कई लोगों ने सपोर्ट भी किया है। और उनका ऐसा मानना है कि कहीं ना कहीं ये प्राइस कम होने की वजह से, कैप लगने की वजह से लोगों का जो फुटफॉल है, मतलब लोग ज्यादा सिनेमा में जाने की कोशिश करेंगे, जाएंगे, देखेंगे, एंजॉय करेंगे। क्योंकि स्पेशली आज के डेट में अगर आप देखोगे तो OTT का जमाना आ गया है, नेटफ्लिक्स हो गया, Amazon प्राइम हो गया, लोग घर बैठे ज्यादा पसंद करने लग गए हैं। तो इसकी वजह से जो कनाडा फिल्म्स हैं, वो यहां पर जो मिनी बजट के कनाडा फिल्म्स होते हैं, उनको शायद ये फायदा हो, ऐसा उनका मानना है। लेकिन दूसरी तरफ जो मल्टीप्लेक्स जायंट्स हैं, स्पेशली आइनॉक्स, PVR, साथ ही साथ सिनेपोलिस हो गया, तो उनके लिए एक बड़ा झटका है। और उनका कहना है कि, और वो लोग लंबे समय से इसका अपोज करते आ रहे हैं। इस पॉलिसी का एम क्या है, पहले मैं आपको बताता हूं। सिद्धरमैया जी ने जो पॉलिसी निकाली है, उनका कहना है कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि जो मल्टीप्लेक्स जायंट्स हैं वो एकदम मतलब जी भर के जितना वो चाहते थे उतना ज्यादा उन्होंने प्राइस रखना स्टार्ट कर दिया था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए किया गया है। साथ ही साथ यहां पर जो ऑडियंसेस है, उनके एक्सपीरियंस को और अफोर्डेबल बनाने के लिए हम यहां पर कर रहे हैं। और जो मैंने आपको बताया, जो कनाडा फिल्म इंडस्ट्री है वो इसको सपोर्ट कर रही है। खैर, यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जो सिद्धरमैया जी हैं, उनके द्वारा पहली बार ये इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। जब पहले उनका टेन्योर था ना एज अ चीफ मिनिस्टर 2017 में, तब भी उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि टिकट का प्राइस 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि इसको इंप्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे जिससे वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। और फाइनली मामला कर्नाटका हाईकोर्ट गया था, और कर्नाटका हाईकोर्ट ने सरकार का जो डिसीजन है उसको कैंसिल कर दिया। यहां पर जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स हैं वो चले गए थे कर्नाटका हाईकोर्ट के अंदर कि ये क्या बात हुई, हम फ्री सोसाइटी में रह रहे हैं, यहां पर बिजनेस कर सकते हैं, सरकार कैसे डिसाइड कर सकती है कि प्राइस क्या होगा। लेकिन इस बार वापस से सिद्धरमैया जी ने इसको अनाउंस किया। अब देखना होगा कि अल्टीमेटली, क्योंकि मामला फिर से जाएगा ही कोर्ट में, तो उसमें क्या होता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी तक सरकार ने कोई एक फ्रेमवर्क नहीं निकाला है कि इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा, बस बजट स्पीच के अंदर इसको बोल दिया है। तो क्वेश्चन अब यही आता है कि मल्टीप्लेक्सेस की जो कमाई है वो होती कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ा जो कमाई है किसी भी मल्टीप्लेक्स का, जाहिर सी बात है वो टिकट सेल से होता है। वो लोग मूवी दिखाते हैं, प्राइमरी पर्पस यही है। तो यहां पर क्या है ना कि जो टिकट बेचते हैं ये लोग, ऐसा थोड़ी है कि वो पूरा का पूरा पैसा इन्हीं के पास चला जाता है, वो स्प्लिट होता है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 100 रुपए का टिकट है, तो अगर मान लो डिसाइड हो गया है कि 50 रुपए मल्टीप्लेक्स को जाएगा, आइनॉक्स और PVR को जाएगा, और बाकी का 50 रुपए जो प्रोड्यूसर है जिसने ये फिल्म बनाई है उसको जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट होता है। लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है कि हमेशा यही होगा, अब डिपेंड करता है सिचुएशन में। मान लीजिए कोई एकदम ब्लॉकबस्टर फिल्म आई, एकदम सुपर डुपर हिट हो गई, तो जब भी इस तरह का सिचुएशन होता है तो प्रोड्यूसर को 2.5% एक्स्ट्रा बोनस मिलता है। मतलब 52.5% प्रोड्यूसर को जाएगा जिसने फिल्म बनाई, और बाकी का 47.5% जो है सिनेमा को जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो जाहिर सी बात है ना कि जो जिसने फिल्म बनाई है वो चाहेगा कि स्टिल सिनेमा में ये लगा रहे। तो इसलिए वो क्या करता है, अपना ज़्यादा हिस्सा
मल्टीप्लेक्स को दे देता है, सिनेमा ओनर्स को दे देता है कि चलो आप, इनफैक्ट कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि 70% जो है वो मल्टीप्लेक्स रख रहे हैं और 30% प्रोड्यूसर को जा रहा है। मतलब इट ऑल डिपेंड्स कि एग्रीमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर किस तरह से चीज़ें डिसाइड हो रही हैं। ज़्यादातर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, शुरुआत में जब मूवी लगती है ना तो चीज़ें इवनली स्प्लिट होती हैं, 50-50% होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मूवी में लोग जाना कम कर देते हैं उस पर्टिकुलर मूवी को, क्योंकि लंबा समय हो गया, तब यहाँ पर ज़्यादा हिस्सा जाता है जो है सिनेमा ओनर को, मल्टीप्लेक्सेस को जाता है। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो एक तो ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा कमाई का जरिया, और इनफैक्ट मैं बोलूँगा आज के डेट में अगर आप देखोगे, सिनेमा हो, एयरलाइंस हो गए, बहुत लोग इसको चीज़ को अपना रहे हैं, वो है F&B सेल्स, फूड एंड बेवरेजेस। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी परेशान होंगे, मूवी देखने जाते हैं, स्पेशली PVR वगैरह जैसे जगह में आप जाओ तो मतलब 500-500 रुपये, 700 रुपये कॉम्बो ले लो, एक कोल्ड ड्रिंक का और एक पॉपकॉर्न का, तो 700-800 रुपये लग जाते हैं। मतलब इतना हाई चार्ज किया जाता है। मतलब हार्डली वो सामान होगा 20-40 रुपये का और उसके लिए आपको हज़ार रुपये तक देने पड़ते हैं। और इनफैक्ट इसीलिए आज के डेट में एक सबसे बड़ा रेवेन्यू ड्राइवर बन गया है बड़े बड़े मल्टीप्लेक्सेस के लिए। जैसे मैं आपको बताता हूं, 2022-23 का जो फाइनेंशियल डेटा सामने है, PVR सिनेमाज ने 2022-23 में फूड एंड बेवरेजेस से 1145 करोड़ रुपए कमाए थे और टिकट सेल से 1878 रुपए कमाए थे। मतलब कोई बहुत डिफरेंस नहीं बचा है अब इसमें। मतलब सिनेमा घरों की जो सबसे बड़ी कमाई आज के डेट में हो रही है काफ़ी ज़्यादा, वो फूड एंड बेवरेजेस से हो रही है। और ये पूरा पैसा किसके पास जाएगा? सिनेमा ओनर के पास जाएगा, जो मल्टीप्लेक्सेस हैं। ये तो स्प्लिट होता नहीं है प्रोड्यूसर और इसके बीच में। फिर साथ ही साथ यहाँ पर एक जो चिंताजनक बात यही है कि पॉपकॉर्न हो गया, सोडा हो गया, ये सब ना बहुत सस्ते दाम पर होते हैं, लेकिन इसको बहुत बढ़ चढ़कर दिखाया जाता है। मामला कई बार आई थिंक सुप्रीम कोर्ट वगैरह में भी गया था, उनका भी डिसीजन आया था कि आप बाहर के फूड को अलाउ कर दो। आप ऐसे थोड़ी कर सकते कि एकदम कंपलसरी आपको लेना पड़ेगा, भले ही उसका कोई टेस्ट हो ना हो, लेकिन आप कंपल हो जाते हो, आपको एंजॉय करना है, साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, पॉपकॉर्न चाहिए। तो ये एक बड़ी समस्या हो गई है। नेक्स्ट यहाँ पर जो तीसरा और सबसे आखिरी जो जरिया है वो है एडवर्टीजमेंट। क्या होता है ना, देखो सिनेमा में एडवर्टीजमेंट दिखाना बड़ा ही क्रिएटिव है एक प्रकार से, क्योंकि जैसे मान लो अगर कोई आप मैच देख रहे हो घर पे बैठ के, आप तुरंत एडवर्टीजमेंट आया तो आप चैनल चेंज कर दोगे, लेकिन जब आप सिनेमा में बैठे हो आपके पास ऑप्शन नहीं है ना, आपको तो बस स्क्रीन देखना ही है। तो ये एक बड़ा जरिया बन गया है, लोग इसके थ्रू दिखाते हैं। आप वहाँ पर बैठे हो, सिनेमा अभी मान लीजिए बोला गया था 4 बजे, लेकिन पता चलता है 4:30 बजे तक मूवी नहीं स्टार्ट हुई, आधे घंटे तक ये लोग एडवर्टीजमेंट ही दिखा रहे हैं। और एक हिसाब से बताया जाता है कि सिनेमा घरों का 15% रेवेन्यू जो है वो एडवर्टीजमेंट से आता है, राइट। और देखिए इनफैक्ट अभी एक मामला गया था कंज्यूमर कोर्ट में, एक बेंगलुरु का एक पर्सन है, उन्होंने कंप्लेन दर्ज कर दिया था कि मैं मूवी देखने गया था, 4:05 की मूवी थी, 4:05 में स्टार्ट होनी थी शाम को, लेकिन वो मूवी स्टार्ट हुई 4:30 बजे के बाद। मतलब मेरा 25 मिनट खराब हो गया। तो इसको लेकर गए तो करीब 1,28,000 रुपये यहाँ पर बोला गया कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा कि आप इस पर्सन को कंपनसेशन दीजिए। मैं भी यही सोच रहा था कि ऐसे तो मुझे भी कितने सारे मिल जाते पैसे। खैर जो भी है, ये भी मैं आपको बता दूं कि मामला हाई कोर्ट भी गया है ये वाला, और हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया इस ऑर्डर के ऊपर, कंज्यूमर कोर्ट का ये जो फैसला था। तो देखते हैं इसको क्या होता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि बेंगलुरु के द्वारा, ये जो कर्नाटका सरकार के द्वारा जो 200 रुपये का कैप लगाया गया, इसका असर क्या होगा? देखो स्पेशली मल्टीप्लेक्स जो बड़े शहरों में है ना, जहाँ पर प्राइस 300 रुपये से 1,000 रुपये चला जाता है, और लग्जरी सिनेमाज में तो 3-3 हज़ार रुपये तक चला जाता है, उनके लिए एक बड़ा झटका है। 200 रुपये कैप लगाना मतलब उनका जो पूरा इकोनॉमिक्स है ना वो हिल जाएगा, मूवी बिजनेस का पूरा हिल जाएगा। और आप समझिए जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, जो थिएटर्स हैं, वो शायद अब कम पैसा कमा पाएंगे। कुछ मल्टीप्लेक्स जो प्रोफेशनल्स हैं, वहाँ पर जब बिग बजट मूवी आती है ना, जो जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, आपने सुना होगा 200 करोड़ 500 करोड़ रुपए की ये मूवी बनी है, तो इतनी महंगी जो मूवी बनती है तो ये लोग प्राइसेस भी हाई रखते हैं उस पर्टिकुलर मूवी के लिए, और आपको ज़्यादा पे करना होता है। लेकिन उनका क्या होगा फिर? क्योंकि कैप लगाने का मतलब तो यही हो गया ना कि 200 रुपये से ज़्यादा तो कैप आप पे ही नहीं कर पाओगे। तो इसी की वजह से यहाँ पर अब यही है कि उन सब मूवीज़ का क्या होगा। फिर दूसरा यहाँ पर यह भी कंसर्न हो रहा है कि ज़्यादातर केस में क्या होगा, कुछ ही दिन मूवी थिएटर में लगेगी और बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी, अगर यही केस रहा तो, क्योंकि वहाँ से कमाई कम हो रही है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ है कि व्हाट अबाउट लग्जरी सिनेमा एक्सपीरियंस। आपको पता ही है जो मल्टीप्लेक्सेज हैं वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, फॉर एग्जांपल IMAX 4DX इन सब चीज़ों में, तो प्रीमियम प्राइस भी आपको चार्ज किया जाता है 1,000 1,500 रुपये। तो यहाँ पर अगर कैप लगा दिया जाएगा तो ये कैसे वो पैसा ले पाएंगे? तो कर्नाटका सरकार ने अभी ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई नहीं की है, बस यही बोला है कि 200 रुपये कैप होगा। देखते हैं आगे इसको लेकर क्या होता है। लेकिन एक डर ये है मल्टीप्लेक्सेस को कि शायद ये मॉडल बाकी राज्य अपनाना ना स्टार्ट कर दें। बाकी राज्य में भी अगर ऐसा हो गया, पूरे देश भर में प्राइस कैप लग जाएगा 200 रुपये का, तो ओवरऑल इंडस्ट्री का क्या होगा, मल्टीप्लेक्स का क्या होगा, ये तो भगवान जाने। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो,
हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन ऑस्कर? ये 4 ऑप्शन है, आपको बताना है और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और जैसा मैंने आपको बताया, इस समय होली सेल चल रही है, डोंट फॉरगेट, इसका जो कोड है आपको यूज करना है वो है अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें, और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।